एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हाथी की आत्मा यमलोक पहुंची। तब वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया तो पाया गया कि हाथी अपने जीवन में काफी अच्छे से रहा है। तब यमराज ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुमने तो अपने जीवन में कोई बुरे कार्य नहीं किए हैं। तुम्हारे कर्म भी काफी अच्छे रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? यमराज जी, अगर वाकई में आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें क्या कर रहे हो गजराज? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तब हाथी कहता है कि यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य जाति सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। आपको इंसानों के विषय में शायद ज्यादा जानकारी है नहीं, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसी जानकारी नहीं है मुझे? तुम खुद देखो कि यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिले उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। ऐसे में हाथी कहता है कि महाराज, मतलब आपको अब तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है, ये तो मृत है। ये तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चले ना। ऐसे में यमराज काफी हैरान हो गए। तब यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को यहीं जीवित मंगवाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को भी हाथी की बातें काफी दिलचस्प लगी और वो किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ, जाकर इसके मालिक हीरा लाल को जीवित ले आओ। राज की आज्ञा मानकर 4 यमदूत हाथी के मालिक को लेने धरती पर पहुंच गए। लेकिन अब उनके सामने परेशानी ये थी कि जीवित मनुष्य को लेकर जाएं तो जाएं कैसे। इसीलिए वो लोग उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया तो उस यमदूतों ने पलंग सहित उसे उठा लिया और यमलोक की तरफ उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब हरीलाल की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही थी। तब उसने उन 4 यमदूतों से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। तब हरीलाल कहता है, यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूँ। इस पर यमदूत ने कहा, आज वहाँ पर जीवित व्यक्ति की ही जरूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है कि जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। अरे वो तो मेरा हाथी है जिसकी आज ही मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे ऊपर बुला लिया। तब परेशान हरीलाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे उसके पलंग पर ही एक कलम और कागज मिल गया। उसने उस पर कुछ लिखा और थोड़ी देर में ही वो यमलोक पहुंच गया। जब वो यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज जोर जोर से हंसने लगा और हाथी की तरफ देखकर बोले, ये लो, तुम्हारा मालिक आ गया। कहाँ तुम इतने बड़े और ताकतवर और कहाँ ये अदना सा इंसान, ये भला क्या कर लेगा? थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। इधर आओ। लेकिन बीच में ही रुककर हरीलाल कहता है, यमराज जी, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? तब यमराज कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। तब हरीलाल वो कागज यमराज को देते हुए कहता है, ये लीजिए, आप खुद ही पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। ये वही कागज था जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। जब यमराज जी ने वो कागज खोलकर पढ़ा तो हैरान रह गए और अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। इसके बाद यमराज ने खुद हरीलाल को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा, उसने सबसे पहले यमराज से कहा, यमराज जी, आज से यमलोक पर से आपका शासन खत्म हुआ। आज से मैं यहाँ का राजा हूँ।
मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। तब हाथी कहता है कि अब देखिए यमराज जी, आगे आगे होता है क्या। तभी हरीलाल कहता है कि अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म, सभी के सभी स्वर्ग जाएंगे। अब देखते ही देखते नर्क में रहने वाले सारे लोग स्वर्ग में आ गए। अब नर्क का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती तो सीधा स्वर्ग जाता। इधर हरीलाल मन ही मन में ये भी सोच रहा था कि जिस दिन मेरी सच्चाई यमराज के सामने आएगी मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य करने शुरू कर दिए। चित्रगुप्त से कहा कि ये जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके मुझे बताओ कि किसने कितने कर्म और किसने कितने कुकर्म किए हैं। तब चित्रगुप्त ने सबके बारे में बता दिया कि किसे कौन सी सजा मिलनी है। तब हरीलाल ने चित्रगुप्त से कहा, इन सबकी सजा माफ कर दो, किसी को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तब हरीलाल हाथी की ओर देखकर बोलता है, क्यों गजराज, कैसे हो? तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। तब हाथी हरीलाल के नजदीक जाकर बोला कि मालिक, नीचे तो आप मेरे मालिक थे, लेकिन एक बात बताइए कि आप यमलोक के मालिक कैसे बन गए? तब हरीलाल ने कहा, ये राज की बात है, तुम्हें कैसे बता दूं? मालिक, मुझे भी इंसान बना देना, नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन ये राज मुझे बता दो। तब हरीलाल ने उसे बताया, जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफी डर गया था। संयोग से मेरे पास एक कागज था, मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना, और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो हाथी इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज्यादा हैरान हो गया। फिर उसने हरीलाल से कहा कि मालिक, कृपा करके मुझे इंसान ही बनाना, मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा। ठीक है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। हाथी ने भी हाँ में सर हिला दिया। धीरे धीरे करके 7-8 दिन बीत गए। स्वर्ग में लोग बढ़ते जा रहे थे, नर्क बंद था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में ये बात फैल गई कि अब नर्क का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इधर स्वर्ग की अप्सराएं भी परेशान हो गई थी। वो सब अजीबोगरीब मांग करते रहते थे उनसे। कोई कहते चाय ला कर दो, तो कोई कहता कॉफी ला कर दो। वो परेशान थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उधर भगवान सोच में पड़ गए। यमलोक में ऐसा कौन आ गया है जिसने मेरे सारे नियमों को तोड़ने का काम किया है? आखिर कौन है वो जिसने सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है? ये सोचकर भगवान विष्णु स्वयं यमलोक में आए और उन्होंने देखा कि यमराज जी यमलोक के द्वार के बाहर बैठे हैं। तब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा, हे यमराज, तुम बाहर बैठे हो तो यमलोक को कौन चला रहा है? भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उसने जो मुझे कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दे दूं, और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वो? फिर भगवान विष्णु थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं, यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को तो यमलोक में नहीं मंगा लिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने जीवित इंसान को ही यमलोक में मंगाया है। तब यमराज ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बताई। ऐसे में भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले, यमराज, तुम अब भी नहीं समझ पाए कि उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया था। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किया। अगर वो तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे विद्वान नहीं समझते। तुम्हें उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की ये बात सुनकर यमराज ने अपने सर पर दोनों हाथ रख लिया। अब उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका था और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, इस मनुष्य की रचना तो आपने काफी अद्भुत की है। जैसे ही भगवान विष्णु यमराज के साथ यमलोक आए, हरीलाल अपने सिंहासन से उठकर नीचे खड़ा हो गया और भगवान विष्णु से बोला, हे प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। देखो यमराज, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ? जब इसे लगा कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ तो ये मुझे खुश करने में लग गया। मैं मान गया प्रभु, किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। यमराज ने उस हाथी से कहा, गजराज, तुम शर्त जीत गए। मैं अब तक यही समझता था कि हम देवताओं से अधिक समझदार और कोई भी नहीं है, परंतु मैं गलत था। पर आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए हैं।
अब चूंकि हाथी यमराज से शर्त जीत चुका था, ऐसे में उसने यमराज से कहा कि यमराज जी, आप मुझे भी मनुष्य बना दे। यमराज ने उसकी शर्त मान ली और हरिलाल को वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन यमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दी, यानी कि हरिलाल को यमलोक की कोई भी बात याद नहीं थी। वो फिर से आम जिंदगी जीने लगा। जनकपुर गांव में एक बहुत पुराना ढाबा था। उस ढाबे को लोग बाबा का ढाबा के नाम से जानते थे। कुछ सालों से कोई भी ढाबे के आसपास भी नहीं जाता था। सभी लोगों में ये अफवाह थी कि बाबा की मौत उसी ढाबे में हो गई थी और उनकी आत्मा कभी भी उस ढाबे को छोड़कर वहाँ से गई ही नहीं। सचिन नाम का एक लड़का अपना काम शुरू करना चाहता था और एक होटल खोलना चाहता था। वो जनकपुर आकर एक आदमी से पूछता है, हेलो भैया जी, मैंने ऑनलाइन देखा था कि एक ढाबा यहाँ पर बहुत सस्ते में बिक रहा है। क्या तुम मुझे उस ढाबे का पता बता सकते हो? यहीं कहीं आसपास में दिखा रहा है ऑनलाइन। कौन सा ढाबे का बात कर रहे हो आप? उस ढाबे का कुछ नाम तो होगा। बाबा का ढाबा। हाँ, यही नाम था। बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। जरा बता सकते हो वो कहाँ है? बाबा का ढाबा नाम सुनते ही आदमी चौंक जाता है और वो कहता है, बाप रे बाप, उस ढाबे का तो नाम मत लीजिए भैया। उसे बेचने पर किसने डाल दिया? मुझे तो कौनो मुफ्त में देगा तब वहाँ नहीं जाऊंगा हम। क्यों, ऐसी कौन सी बात है? मैं सोच रहा था कि इतनी अच्छी डील है तो अभी तक बिकी कैसे नहीं। मेरी मानिए तो आप भी वहाँ मत जाइए। वो ढाबा भूतिया है, वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती है, इसलिए उसे कोई नहीं खरीदता। क्या आप भी बेकार बेकार बातें कर रहे हैं? ये सब अंधविश्वास है। अच्छा है मुझे इस वजह से वो बहुत सस्ते में मिल रहा है। छोड़ो, आप मत बताओ, मैं खुद अपना रास्ता खोज लूंगा। सचिन वहाँ से आगे बढ़ जाता है और फिर किसी तरह खोजते खोजते इधर उधर पूछते पूछते वह बाबा का ढाबा पर पहुँच जाता है। उसके नीचे उसे एक गोरा चिट्टा आदमी खड़ा दिखता है। उसका नाम सिद्धार्थ होता है और वो ढाबा जिस बाबा का था उसका बेटा होता है। क्या आप ही बाबा का ढाबा के मालिक हो? यस, मैं ही हूँ। लाओ जल्दी से पैसे दे दो और इन पेपर्स पर साइन कर दो। आज से बाबा के ढाबे की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। अरे रुकिए भाई, आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है? पहले मुझे जरा देख तो लेने दीजिए। आप इतनी अच्छी जगह पर बने इस ढाबे को इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? कोई तो कारण होगा इसका। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें अगर लेना है तो अभी खरीद लो। अभी जितना देर करोगे मैं दाम उतना बढ़ाता जाऊंगा। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा मैं। इतने पैसे में तुम्हें कहाँ ढाबा मिलेगा? अच्छा ठीक है, आप तो बड़े गर्म मिजाज के लगते हो। ठीक है, डील फाइनल करते हैं। आज से ये ढाबा मेरा। सचिन और सिद्धार्थ के बीच डील फाइनल हो जाती है। सचिन सिद्धार्थ को पैसे दे देता है और पेपर पर साइन कर देता है। सिद्धार्थ बाबा का ढाबा के सारे पेपर सचिन को दे देता है। उसके बाद सचिन सिद्धार्थ से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे। नहीं, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। सचिन को सिद्धार्थ का एटीट्यूड बहुत ही अजीब लगता है। वो सोचता है, अजीब घमंडी आदमी है। दो बातें ढंग से बोलने में उसका क्या चला जाता है, भगवान जाने। खैर छोड़ो, जाने तो मुझे क्या करना है। मैं तो अब इस ढाबे को फिर से शुरू कर दूंगा। नाम भी कितना अच्छा है, बाबा का ढाबा। यहाँ पर तो ढाबा बहुत चलेगा भी। मुझे तो कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अब मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ। बाबा का ढाबा देखने में ही बहुत पुराना था। उसके दरवाजे खिड़कियों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। सचिन उसका दरवाजा खोलता है और ढाबे के अंदर से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हैं। सचिन थोड़ा घबरा जाता है। बाप रे बाप, ये ढाबा तो लगता है सालों से खुला ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा गंदगी है इसमें। साफ सफाई के लिए आदमी बुलाना पड़ेगा। सचिन कुछ मजदूरों को साफ सफाई करने के लिए बुलाता है और वो भी बाबा का ढाबा देखकर ये कहकर भाग जाते हैं कि वो वहाँ पर काम नहीं कर सकते। सचिन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कोई भी आदमी नहीं मिल रहा होता। अंत में वो खुद ही धीरे धीरे उस ढाबे की सफाई करता है। उसके बाद वो वहाँ पर नया बाबा का ढाबा का पोस्टर लगाता है और फिर मेन्यू कार्ड भी लगाता है। वो रात में भी वहीं पर सो जाता है। वो जब रात में सो रहा होता है तब उसे किचन में कुछ हलचल सुनाई देती है। अभी किचन की सफाई बाकी होती है। सचिन अपनी आंखें खोलता है। उसे थोड़ा डर लगता है। धीरे से उठकर किचन की तरफ जाता है। वहाँ पर दीवार पर उसे किसी की परछाई नजर आती है। सचिन बहुत घबरा जाता है और वो तुरंत लाइट जलाता है। ओह, मैं तो घबरा गया था। लोगों ने इतनी बातें मेरे मन में भर दी कि मुझे भ्रम होने लगा था। छोड़ो, मैं जाकर सो जाता हूँ। सचिन सो जाता है और अगली सुबह उठता है। किचन साफ करने के लिए भी उसे कोई नहीं मिलता। फिर वो खुद ही अकेला सारी साफ सफाई करता है। फिर वो खाना बनाने के लिए रसोइयों को खोजने के लिए जाता है। वहाँ पर भी बाबा का ढाबा नाम सुनकर कोई भी आने को तैयार नहीं होता। अब सचिन की परेशानियाँ बहुत बढ़ जाती है। वो सोचता है, अरे अब मैं क्या करूँगा? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। ढाबे का नाम सुनते ही न जाने क्यों लोगों के होश उड़ जाते हैं। कोई कुछ ठीक से बताना भी नहीं चाहता। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं शुरुआत में अभी अकेले ही खाना बनाना शुरू करता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे जाकर लोग आ जाएंगे। सचिन सारी साफ सफाई खत्म करने के बाद खुद ही खाना बनाना शुरू कर देता है।
पहले दिन उसके ढाबे पर कोई भी नहीं आता। वो बहुत दुखी हो जाता है और सो जाता है। फिर भी वो अगले दिन फिर से लगन से खाना बनाता है और लोगों का इंतजार करता है। इस दिन उसके ढाबे पर 2 लोग आते हैं। वो लोग इस शहर में नए होते हैं। वहाँ का खाना खाकर दोनों बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो अपने सारे साथियों को कहते हैं कि वो इसी ढाबे से खाना खाएं। इस तरह धीरे धीरे सचिन का ढाबा चलने लगता है। अब रोज उस ढाबे पर 15-20 लोग आने लगते हैं। अब तक सचिन अकेला संभाल लेता है, पर अब काम बहुत बढ़ने लगता है। सचिन रात रात भर जागने लगता है। एक दिन वो खाने की आधी तैयारी करता है और उसकी नींद लग जाती है। वो अगली सुबह उठता है। अरे मैं कल कब सो गया? मुझे तो कितना काम करना था। अरे ये सारा खाना अपने आप तैयार कैसे हो गया? यहाँ तो खाने की सारी तैयारियाँ हो गई है, पर मैं तो सो गया था। ये कौन सा जादू है? ऐसा कैसे हो सकता है? सचिन बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, पर अब ढाबा खोलने का समय हो जाता है और फिर वो अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन वो खाना बनाने का सारा कच्चा सामान उसी जगह पर रख देता है और सो जाता है। जब वो अगली सुबह उठता है तो देखता है कि खाने की सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ जरूर कोई मायावी शक्ति तो है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कौन कर रहा है? आज रात में इसका पता लगा कर ही रहूंगा। आज रात सचिन तय करता है कि वो सारा सामान उस जगह पर रख देगा और फिर सोएगा नहीं। चुपके से देखता रहेगा कि आखिर ये कौन करता है। रात होती है। वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बूढ़े बाबा आते हैं और खाने की तैयारी करने लगते हैं। वो सब्जियां काटने लगते हैं और चटनी बनाने लगते हैं, आटा सानने लगते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ होता है और वो कंकाल की तरह दिखाई देते हैं। सचिन को बहुत आश्चर्य होता है। वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, बाबा आप कौन हो? आप यहाँ पर सब काम चुपके चुपके क्यों कर रहे हो? आप मेरे सामने कभी क्यों नहीं आते हो? अगर आपको काम करने की इच्छा है तो आप मुझसे बता सकते हो। और आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई है? आपको तो अच्छे से खाना पीना चाहिए। मेरी मृत्यु 12 साल पहले हो चुकी है। मैं इस बाबा के ढाबा का मालिक हूँ। सिद्धार्थ मेरा ही बेटा है। मैंने ही इस ढाबे को शुरू किया था और 25 साल तक मैंने इस ढाबे को चलाया भी। उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हो गए और वो विदेश पढ़ने के लिए चले गए। मैं चाहता था कि हमेशा ये ढाबा चलता रहे। सिद्धार्थ से मैंने ये बात कही भी, पर वो एक बार विदा लेकर विदेश गया, फिर कभी लौट कर नहीं आया वहाँ से। कभी कोई संदेश या चिट्ठी, कभी कुछ भी नहीं भेजी। उसके बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया यहाँ पर। इस ढाबे को चलाते रहा और फिर मैं कमज़ोर होता गया और फिर इसी तरह से इसी ढाबे की रसोई में मेरी मृत्यु हो गई। तब से मैं यहीं रहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि यह ढाबा का नाम बदले, इस पर कुछ और शुरू हो। जो भी लोग इसे खरीदने आते हैं वो या तो इसे तोड़ने की बात करते हैं या किसी और चीज़ में बदलना चाहते हैं। इसीलिए मैं उन लोगों को खूब डरा देता हूँ और भगा देता हूँ। पर तुमने ऐसा नहीं किया बच्चा। तुमने मेरी नाम और मेरा पहचान नहीं मिटने दी, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं किया। मैं भी तुम्हारा काम में हाथ बटाऊंगा ताकि मेरा ढाबा फिर से चल पड़े। बाबा के ढाबा को फिर से जिंदा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह सब सुनकर सचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि अकेलापन एक इंसान को कितना खोखला कर देता है। उसके बाद वो बाबा का ढाबा को बहुत अच्छे से चलाता है।